बिहार में महिला ही नहीं पुरुष के बारे में भी चिंता करने वाली महिला विकास मंच की सर्वे सर्वा हमारे साथ मौजूद है वीना मानवी जी। वीना मानवी जी, आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया पे गंध मचाया हुआ, केवल महिला ही नहीं इसमें पुरुष भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दे रहे हैं, इस गंध को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, गंध मचाने के लिए सोशल मीडिया जितना अच्छा किया उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया ने हमारे समाज में बुराई परोसा। ठीक है, क्योंकि अभी लोग क्या करते हैं, लोग कहता है कि मालती चौहान जो है 60 लाख उसके सब्सक्राइब। अरे भाई, उसको समझा किसने बनाया? समाज ने बनाया ना। आपने फॉलो किया उसकी गंदगी को। हम अच्छाई दिखा रहे हैं, हमें कोई फॉलो ही नहीं करता। गंदगी दिखा दो अभी, तुरंत तुरंत फॉलो कर लेंगे लोग। तो हमारे समाज की मानसिकता गंदी हो रही है। जो इस तरह के लोग, दिखाने वाला अगर गलत दिखा रहा है तो आपको ब्लॉक बोलना आता है, आपको स्ट्राइक करना आता है, आपको वैसे को बाइकआउट करना आता है, तो समाज करेगा नहीं। तो हम समाज पे बात करेंगे ना। एक व्यक्ति ने गंदगी दिखाई, वो चला गया, बन गया स्टार, और एक ने भजन गाया, वो बेचारा रह गया जमीन में। तो समाज गंदा हो रहा है। तो समाज तो गंदगी परोस रहे हैं। समाज को गंदगी में मजा आता है, मसाले में मजा आता है। इसलिए आप कभी मालती चौहान तो कभी कोई, कभी स्वीटू बिटू। हम तो ढूंढ रहे हैं, ये लड़का जो है एक यूपी का है शायद, उसको ढूंढ रहे हैं जो अपनी पत्नी के साथ इतना। विष्णुराज नहीं, विष्णुराज खैर वो तो कमीना है, वो तो गए जेल। ये स्वीटू बिटू करता रहता है और अपनी पत्नी के साथ सोशल मीडिया पे इतना गंद मचाए हुए है। हमारी युवा पीढ़ी पे क्या असर जाएगा? कितनी गंदी गंदी बात करता है। अपनी पत्नी का चेहरा दिखा के इस्तेमाल करते हो, उसे नग्न अवस्था में समाज के बीच में परोसते हो, उसके गंदी कमाई का पैसा खाते हो। तुम कैसे मर्द हो जी? तुम उसको तो ऐसा ढूंढ रही है ना महिला विकास मंच की उत्तर प्रदेश टीम को लगा दिए हैं कि आप जल्द से जल्द ये स्यूटो बिटो वाले को खोज के लाइए, कहाँ का इलाज करना है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और उसको बिल्कुल ब्लॉक करना चाहिए। उसके हम PIL फाइल करेंगे और ऐसे ऐसे चैनल्स का बिल्कुल बाइकआउट करवाएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लगातार जो पत्नी 2 बच्चे होने के बाद पति को छोड़ देती है, या पति 2 बच्चे के बाद पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, आखिर इसकी वजह क्या, क्यों ऐसा होता है? आप तो बहुत सारी केसेस को सॉल्व किए। देखिए, ये अब कलयुग नहीं रहा, अब भटयुग का जमाना आ गया। ये सोशल मीडिया इफेक्ट, ये भी एक सोशल मीडिया इफेक्ट है। घर घर में, गांव देहात से लेके शहर तक में सबके हाथ में मोबाइल आ गया। एक आ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट बोल के चीज, एक आ गया ये पत्नी घर में अकेले बैठी है। अभी मेरे पास 5 जवानों का केस आया है, जो बेचारा सरहद पे लड़ाई लड़ रहा है और पत्नी उसकी अफेयर चला रही है बैठ के यहाँ। तो आखिर क्या किया जाए? इस चीज को कैसे रोक लगाया जाए? मानसिकता, ये भटयुग आ गया है। ठीक है, कारण दिख रहा है। कारण कुछ नहीं, सोशल मीडिया के अलावा कोई कारण नहीं। पहले कनेक्टिविटी नहीं होती थी, हर महिला अपने घर में बैठती थी, खाती थी, पीती थी, बाल बच्चा पालती थी। अब बच्चा अलग मोबाइल में, माँ अलग मोबाइल में, उसमें कुछ और देख रहा, वो कुछ और देख रहा। ये सोशल मीडिया ही इफेक्ट है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो आखिर इस सभी केसेस में आपको क्या लगता है, किसकी भागीदारी अधिक है, महिला की या पुरुष की, जो अभी हो रहा है? नहीं, हम तो दोषी महिलाओं को ही मानेंगे। देखिए, पुरुष को तो गलती करने का पूरा अधिकार दिया है, पुरुष को तो हम काउंट अधिकार कहाँ से मिला? एकदम दिया है पुरुष को। महिला को अपनी मर्यादा, अगर हम अपने आप को बांध के रखें, एक महिला अगर मर्यादित रहे, तो मजाल है कि दुनिया का कोई भी पुरुष उस पर नजर उठा के देख ले। तो मर्यादित होना, महिलाओं को मर्यादित होने की जरूरत है। साथ ही साथ हर माँ को अपने बेटे को संस्कार देने की जरूरत है। यहाँ फिर महिला आ गई। एक माँ अपने बेटे को संस्कार देगी, तो इसलिए मैं महिला ही कनेक्ट करूंगी ना। आपको संस्कार आपकी माँ देगी, बाप संस्कार नहीं देता है, तो वहां भी महिला है। रेप करने वाला लड़का है, होने वाली लड़की है। तो जहाँ पे रेप सच में हो रहा है, घृणित मानसिकता के साथ रेप हो रहा है, वो अपराध है। वैसे पुरुष को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लगातार मैं बोलती हूँ। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, रेप जो होता है, ये रेप सही में कितना होता है आपको देखती होंगी, और गलत कितना होता है जो आरोप लगती है? अपराध जहाँ होता है वो पता चल जाता है कि ये रेप हुआ है। और कोई भी, अभी गांव के इतने, बिहार में ही देख लीजिए, गांव के इतने केसेस आए आपके सामने, रेप के आए ना, उसमें 80% केसेस झूठे रहते हैं रेप केस के। अब 40 साल की महिला का रेप करेगा नौजवान, किसको शौक पड़ा हुआ है भाई नौजवान को? ये महिलाएं, इस तरह की महिलाएं, क्या जरूरत है? बोले 4 बजे हम गए थे लोटा लेके बाहर। आप क्यों 4 बजे? आपको सरकार ने जब शौचालय सुविधा दी है तो 4 बजे टहलने क्यों जाती हैं घर के बाहर? तो हम अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भेड़िया तो रोड पे घूम ही रहे नोचने के लिए, नोचवाते रहो। जो महिला कहती हैं कि साल भर के बाद कहती हैं साल भर पहले मेरा रेप हो गया था, वाहियात है।
5 साल बाद कोई रेप केस कर रही है, कोई 2 साल बाद कर रही, कोई 1 साल, वो रेप काउंट नहीं होता है हमारी नजर में, कानून की नजर में होता होगा। और वैसे ही लोगों को बचाएं, जहां सही में रेप है वहां पे हम फांसी के लिए आंदोलन भी करते हैं, लेकिन जहां झूठे रेप केस के मामले आते हैं वैसी महिलाओं को हम मदद भी नहीं करते हैं। एक चीज बताइए, ये भागने वाला चक्कर जो है, इस पर बंद करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए कोई आपके पास है कुछ? बिल्कुल है। हर माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार देना होगा। ये सब संस्कार विहीनता की चीजें हो रही है, पेरेंटल दोष है ये। अगर हम अपने बच्चों को उतना संस्कार दे के सिखाएंगे, अपने बेटे को उस वैसा दिमाग का बनाएंगे कि बेटा ये सही है और ये गलत है, तो फिर कोई बच्चा गलती करेगा ही नहीं दुनिया में। यहाँ माँ दोषी है, माँ अपने बच्चों को प्रॉपर संस्कार नहीं दे पाती। एक रेपिस्ट वो पैदा होते रेपिस्ट थोड़ी होता है, समाज में घूमने के बाद रेपिस्ट होता है। और समाज में जब वो घूमता रहता है तो उस वक्त उसकी माँ, उसके पिताजी का काम होता है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, उसमें नजर रखने का काम। ये तमाम चीजें एक कच्ची उम्र जो 16 से 17 साल की उम्र होती है, उस समय अगर पेरेंट संभाल लिए अपने बच्चों को तो वो लड़का फिर जीवन में कभी गंदा काम नहीं करेगा। लेकिन वैसे ही नहीं संभाले वो रेपिस्ट बनेगा, क्रिमिनल बनेगा, इधर रेप करेगा, उधर मर्डर करेगा, वैसे ही होता है। संस्कार किसको होगा? जब आपका ही एक केस आप सॉल्व कर रहे थे, याद होगा आलोक मोरिया वाली केस, उसमें एक तरफ एसडीएम पत्नी थी, एक तरफ पदाधिकारी पति थे। अब संस्कार वहाँ शिक्षित परिवार में भी नहीं मिल रहा है। शिक्षित परिवार की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात अब आप करने लगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जीवन में। आपने वो, चूंकि वो महिला थी, वहां केस दूसरा था, उस महिला की बदनामी सबने देखी, ठीक है। लेकिन जब हम आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को 3 घंटे एक बंद कमरे में बिठाए, उसके बाद स्टोरी कुछ और निकली। क्या था स्टोरी? वो स्टोरी गोपनीय रहने दीजिए। जो था बस इन दोनों का घर बसा दिया हमने, दोनों मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बच्चे संभल रहे हैं, यही बहुत है। ये हमारे साथ थी महिला विकास मंच की सर्वे सर्वा वीना मानवी। उन्होंने बताया कि लगातार जो एक महिला 2 बच्चे जन्म देने के बाद अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है, या पुरुष 2-3 बच्चे होने के बाद भी वो किसी महिला या किसी कुंवारी लड़के के साथ फरार हो जाती है, इस सब का कारण केवल वो सोशल मीडिया है जो गंद को परोस रहा है। ऐसी कई महिला पुरुष भी हैं। महिला पुरुष सोशल मीडिया पर आकर अपनी पत्नी या अपने पति का जो प्राइवेट चीज है वो आम करके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देकर, बोलने की आजादी, दिखलाने की आजादी का नाम देकर के वो सोशल मीडिया परोसते हैं और गंद फैलाने। इसकी पूरी जिम्मेवारी, कारण इसके पीछे का लॉजिक वही है कि संस्कार की कमी होने के कारण ही ऐसा लोग करते हैं। अब जरूरत यह है कि स्कूल में तो मोरल साइंस पढ़ाया जाता, लेकिन परिवार में मोरल साइंस की कमी होने के कारण ही इस घटना घटी। पूरी प्रतिक्रिया कैसे लगी वीना मानवी का, दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।